हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 53। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नुपुर के पापा हैं उनको शिफ्ट कर दिया होता है मेन वार्ड में, पर जो नुपुर है वो कहती पापा आप यहाँ पे ठीक नहीं है ना, मतलब आप अपना रूम चेंज करवा लें ऐसे करके। तो फिर बाद में उसके पापा थोड़ा कहते हैं उस डॉक्टर को, तो फिर बाद में वो डॉक्टर कहता है कि ठीक है। तो ऐसे करके फिर उनको मतलब बिज़नेस जो होती है उनकी, जो ऐसे होते हैं ना हॉस्पिटल में रूम, जो वहाँ पे उनको शिफ्ट करा देते हैं ना फिर बाद में। तो उसके पापा और नुपुर नव्या वो तीनों ही वहीं पे होते हैं। तो उसके चाचा भी फिर वहाँ पे दवाइयाँ वगैरह लेके, जो डॉक्टर ने बोला होता है उनको लेने आने के लिए, वो लेके वहाँ पे आ जाते हैं ना। तो फिर वो वहाँ ढूंढ रहे होते हैं। तो नुपुर कहती है अभी तक चाचा नहीं आए। तो फिर उसके चाचा जी फ़ोन करते हैं, कह रहे तुम कहाँ चले गए, मैं यहाँ पे दवाइयाँ देने के लिए, कहाँ हो तुम। तो कहते अरे सॉरी चाचू, वो हम इधर आ गए थे ना, हमने चेंज करवा लिया। तो कहते अच्छा यार मैं वहाँ ढूंढ रहा, कहाँ चले गए भाई, यहाँ पे है ही नहीं। तो कहते अच्छा आप इधर आ जाए ना। तो ऐसे करके फिर उसको बुलाते हैं ना। तो फिर वो कहते हैं कि तुम कैसे ला पाए पापा को इधर अकेले। तो कहते अरे नहीं, वो नर्स वगैरह को बुला लिया था हमने, और फिर बाद में उस पर लेटा के ही तो लाए थे, तो सब आराम से ले आए। तो कहते अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। तो कहते नहीं नहीं कोई नहीं हुई। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ पे ऐसे बैठ जाते हैं ना, उसके जो चाचा होते हैं दवाइयाँ वगैरह रखते हैं साइड में, और वो वहीं पे जो बेंच लगी होती है उस पर जाके बैठ जाते हैं ना। तो कहती कैसे हो भाई साहब, तबीयत ठीक है। तो कहती हाँ ठीक है, मुझे क्या हुआ है। तो ऐसे करके वो कहते हैं ना, कहते अच्छा आपको कुछ नहीं हुआ है, हमें हुआ है सब कुछ जो भी हुआ है। तो कहते हाँ तुम्हें हुआ है, मुझे क्या होना, मैं तो भगवान के साथ हूँ, भगवान मेरे साथ है और क्या। तो कहते हाँ चलो बढ़िया है। ऐसे करके वो हंसने लग जाते ना। तो फिर वो कहते मेरी बेटी कैसी है। तो कहती कि वो दूसरे रूम में है। तो कहती दूसरे रूम में क्यों, यहीं पे ले आओ ना, हम दोनों साथ में ही रह लेंगे। तो कहती कि अच्छा वो अपने पास वाले में ही है जस्ट। तो कहती अरे पास वाले में क्या, तुम दो दो जगह कैसे रहोगी, यहाँ बुला लो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो नव्या है ना उसको भी मतलब जो उसके पापा का रूम होता है उसमें बुला लेते हैं, और वहीं पर उसकी मतलब लगवा लेते हैं ना, और वहीं पर उस वो लेट जाती है ना। तो कहती अब कैसी है, तुम्हें ठीक लग रहा है। तो कहती हाँ बिल्कुल अब तो ठीक हूँ मैं, वैसे भी मैं चल सकती हूँ आराम से, बस थोड़े बहुत चक्कर आए थे, बाकी नहीं आ रहे, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो कहते अच्छा चलो बढ़िया है, तुम्हें इतनी कमजोरी है तो नहीं करना चाहिए था ना। तो कहते अरे नहीं पापा, कोई भी दे ऐसा तो ब्लड, तो फिर ऐसे होता ही है। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो आराम से वो कहती चलो चलो फ्रूट काट दो, इसको फ्रूट दे दो। तो कहती इसको नहीं, आपको भी मिलेंगे। तो कहती मुझे मुझे किस लिए। तो कहती आपने कुछ खाया है। तो कहती नहीं अभी तक तो नहीं। तो कहती फिर कुछ तो खाओगे ना। तो कहते डॉक्टर से पूछा। तो कहती क्या पूछना उनसे, फ्रूट तो खा ही सकते हैं। तो ऐसे करके फिर वो फ्रूट काट के अपने पापा को भी देती है और नव्या को भी देती है ना। तो उसके चाचा कहते चलो फिर अब क्या और क्या फॉर्मेलिटीज़ रह रही है, पैसे वगैरह मैं करवा के आ जाऊँ भैया। तो कहती हाँ ठीक है तुम करवा के आ जाओ, और ये मेरा कार्ड ले जाओ। तो ऐसे करके उनका कार्ड दे देते ना। तो कहती बिल पहले क्यों करवा रही हूँ, बाद में एक साथ ही करवा लेंगे ना। तो कहती नहीं नहीं, ऑपरेशन वाला वो वाला खर्चा अलग कर लेते, रहने वाला फिर बाद में कर लेंगे। तो कहती अच्छा ठीक है, वरना डॉक्टर चिक चिक करवाते हैं फिर बाद में, तो इससे अच्छा है कि पहले ही कर लेना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो फीस मतलब उनकी जो होती है ना पूरी, जो भी लगी हुई होती है वो सारी उसके जो चाचा है वो कार्ड करवा के वापस आ जाते ना। तो कहती भाई साहब ये तो थोड़ा लफड़ा हो गया। तो कहती क्या लफड़ा हुआ। तो कहती कि वो कह रहे हैं कि केस लेंगे ना वो। तो कहती कार्ड नहीं चल रहा है क्या यहाँ पे। तो कहती उनकी मशीन ख़राब है। तो कहती अच्छा ठीक है, कल तक ठीक हो जाएगी, तो कल करवा देंगे। तो कहती कि हाँ आधी तो हो गई पर आधी में अटक गया। तो कहती अच्छा ठीक है कोई ना, कल करवा लेंगे। तो ऐसे करके फिर वो कहते बिल कहाँ है, लेके तो आया ना साथ में। तो कहती हाँ हाँ ये रहा। तो ऐसे करके फिर उनको दे देती ना, उसके जो चाचा वो पापा को दे देते हैं। फिर बाद में वो चाचा कहते हैं कि अच्छा ठीक है फिर अब मैं मतलब गाड़ी भी यहीं पे है, क्या करना है फिर यहाँ से, मतलब भाभी को लेके आऊँ या फिर क्या, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना, खाना वगैरह भी अभी तक नहीं खाया, रात हो गई है इतनी। तो कहते कि अच्छा एक काम करो, वो भी बेचारी परेशान हो रही होगी, रुको मैं उसे कॉल करता हूँ ना। तो फिर उसके पापा उसको कॉल करते हैं और कहते चुपचाप रहना, कोई बोलेगा नहीं बीच में। तो ऐसे करके सबको साइलेंट करवा देते हैं, और उसकी मम्मी को फ़ोन करके कहते हैं कि अच्छा सुनो मैं आज घर पे नहीं आऊँगा, मेरी मीटिंग है तो मैं बाहर जा रहा हूँ, और सॉरी मैं बता नहीं पाया था, और मुझे बाहर जाना है 3-4 दिन के लिए। तो ऐसे करके फिर उसके पापा कहते हैं ना, तो उसकी मम्मी कहती बताते तो देते पहले, मैं पता नहीं यहाँ पे, और वो लड़कियाँ अभी तक कॉलेज से नहीं आई है, मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रही, आप वो फ़ोन करके पूछो एक बार उन्हें। तो कहती अच्छा ठीक है मैं करता हूँ उनको तो, और तू ठीक है मेरी फिक्र मत करना, मैं बाहर जा रहा हूँ। ऐसे करके फिर फ़ोन कट कर देते हैं ना उसके पापा को। कहते हाय झूठ बोलना कितना मुश्किल है, सांस चढ़ गई मेरे को तो उसके जो नुपुर है ना वो कहती देखा पापा आप मुझे बोलते हो झूठ बोलती हूँ, झूठ बोलना इतना आसान नहीं होता पता है। तो कहती हाँ आज पता चल गया। तो ऐसे करके फिर उसके पापा कहते चलो अब तुम कॉल कर लो उसको, परेशान हो रही हो। तो कहती नहीं मैं एक काम कर रही हूँ, मैं नहीं जा रही, मतलब नव्या को भेज रही हूँ ना। तो कहती नव्या को भेज रही, नव्या का ख्याल कौन रखेगा। तो नव्या कहती अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, बिल्कुल, ये भी मेरे से लड़ रही थी पर मैंने इसको समझा दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आराम से घर पे रह लूँगी, मम्मी को बोल दूँगी मेरी तबीयत ख़राब है तो वो खुद अपने आप ही केयर कर लेगी ठीक है। तो ऐसे करके वो बोलती है कि मैं चली जाऊँगी, और ऐसा बोल दूँगी कि मतलब जो नूपुर है वो मतलब वहीं पे
थोड़ा मतलब दूसरी अपनी फ्रेंड्स के साथ में रह रही है ना। तो कहती अच्छा ठीक है, कोई सब मतलब कुछ तो होगा तो नहीं ना उल्टा सीधा। तो कहती नहीं कुछ नहीं होगा, या फिर मैं रुकूँ यहाँ पे। तो कहती नहीं, तुम यहाँ रुकोगी तो वो तुम्हारी और मम्मी शक करेगी ना कि तू तो अभी तक किसी को जानती भी नहीं है यहाँ पे, तो तू कैसे रुक सकती है ना। तो कहती अच्छा ठीक है। फिर नुपुर ही रुकती है, मैं और एक काम करते चाचा साथ में चले जाते ना। तो उसके चाचा कहते मैं तो कार लेके आया हूँ। तो फिर नुपुर कहती हमारी तो बाइक है। तो कहती पापा आपकी गाड़ी का। तो कहती हमने टोचन करवा लिया। वो तो ऐसे करके उसके चाचा कहते ना। तो कहती टोचन कहाँ करवाया। तो कहती अरे वो घर पे तो नहीं जाएगी, वो अपनी जो फैक्ट्री है वहाँ पे करवा दिया हमने। तो कहती अच्छा ठीक है। तो उसके चाचा कहते फिर बाइक कहाँ से कैसे लेके जाएँ। तो नुपुर कहती बाइक को तो घर पे ले जाना ही पड़ेगा ना, यहाँ पे क्या करेगी फालतू में। तो कहती अच्छा। तो वो कहती नव्या ले जाएगी। तो नव्या कहती नहीं मुझे बाइक चलानी नहीं आती। तो उसके चाचा कहते अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मेरी कार ले चलो और मैं बाइक लेके आता हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है। ऐसे करके फिर वो मतलब करते ना। तो उसका भाई होता है ना वहाँ पे, तो वो भी आ जाता है अंदर। वो कहती कि अरे यार मैं खाना लेके आ गया हूँ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो कहती तुम खाना लेने कब गए थे। वो कहती जब चाचा को उधर बड़े पापा को उधर शिफ्ट किया था। अरे यार मेरे चाचा है, मैं बड़े पापा ये नुपुर के चक्कर में ना मैं बोल देता हूँ। तो कहती अच्छा उनको तब उधर किया था, तब मैं चला गया था ना खाना लेने सबके लिए। तो कहती कहाँ से लाया। तो कहती मैं घर से बनवा के लाया हूँ। तो कहती पागल है क्या, घर से सबको बता दिया होगा तुमने। तो कहती नहीं मैंने ऐसे नहीं बना, मैंने तो ऐसे बोला कि हम बस पिकनिक पे है तो इस वजह से मैंने बनवा के ले आया। तो कहती पिकनिक पे किसके साथ जा रहा है। तो कहती अरे मैंने नुपुर का और नव्या का बोल दिया ना, तो उन्होंने हाँ कर दी। तो कहती अच्छा तो ठीक है, तुम उनको पापा को और उनको खिलाओ, तुम हलवा वगैरह कुछ लाए होगे ना बना के गर्म खाना। तो कहते हाँ गर्म खाना बना के लाऊँ, खिचड़ी का बोला था डॉक्टर ने, तो फिर मैं खिचड़ी बना के लाया। तो कहती अच्छा ठीक है, काम करो तुम खिलाना, नुपुर भी यहीं पे, नव्या और हम घर जा रहे हैं। तो किस पे आया। तो कहती मैं तो गाड़ी लेके आया हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है, तू आ जाना आराम से, हाँ हम जा रहे हैं। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो तो खाना खिलाने उनको चला जाता, मतलब काफ़ी टाइम हो गया होता ना उनको। तो फिर बाद में जो नुपुर है वो कॉल करती है ना अपनी मम्मी को और कहती मम्मी हेलो मम्मी। तो कहती हाँ कहाँ रह गई तू मोहतरमा, उस लड़की को पता नहीं कैसे तुमने मेरी बेटी को कहाँ लेके गई है तू, कहाँ है तू, कहाँ है। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहते अरे मम्मी 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 साइलेंट साइलेंट, थोड़ा थोड़ा रुक जाए मेरी बात तो सुन ले। तो कहते हाँ बोल कहाँ है तू, अभी तक कॉलेज कितने बजे फिनिश हो जाए तुम्हारे, और अभी इतना रात तो हो गई है, तुम पता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं तुम्हारा, आता पता ही नहीं है, कहाँ हो तुम। तो कहती अरे मम्मी चुप तो हो जाए यार, मेरी बात तो सुन ले। तो कहती अच्छा ठीक है बता कहाँ है। तो कहती अरे वो मैं मेरी फ्रेंड के घर पे हूँ। तो कहती वहाँ पे नव्या कैसे रहेगी यार, तुम्हारी फ्रेंड है वो। कहती अरे मम्मी नव्या आ रही है घर पे। तो कहती नव्या आ रही है किसके साथ। तो कहती कि अरे आ रही है वो चाचा के साथ आ रही है, मैंने चाचा के साथ भेज दिया। वो कहती अच्छा ठीक है। तो कहती तुम वहाँ क्यों रुकी, फिर तुम्हारी कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई ना उसके साथ में। तो कहती ना ना मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं चाहती थी मेरी फ्रेंड के पास रुकूँ, इस वजह से फिर वो उसको मैंने भेज दिया और मैं रुक गई। तो कहती अच्छा ठीक है, उसने तुम्हें अलाउ कर दिया वहाँ रुकना। तो कहती हाँ कर दिया, आप नहीं कर रहे हो क्या अब। तो कहती अच्छा तू तो पूछती नहीं है हमसे तो पूछती नहीं है। तो कहती अरे मैंने पापा से पूछ लिया था। वो कहती अच्छा पापा से, पापा ने तो बोला मेरे पास कॉल नहीं आया। तो कहते अरे वो भूल गए होंगे, बाकी मैंने पापा से पूछा था तभी जाके किया है। तो कहती अच्छा ठीक है, तुम्हारे पापा भी नहीं आ रहे और तुम भी नहीं आ रही, दोनों ही बाप बेटी मस्त बाहर घूमते रहो है ना, तुम्हें कोई फिक्र तो है नहीं मेरी दवाइयाँ ख़त्म होने वाली है। वो कहती अरे कल तो लाए थे। वो कहती नहीं वो वाली तो है पर दूसरी वाली ख़त्म होने वाली है। तो कहती अच्छा कौन सी वाली, नाम बताओ मैं भिजवाती हूँ। तो कहती किसके साथ। तो कहती अरे मैं भिजवा दूँगी, आप नाम बताओ। तो कहती अरे वो वाली। तो ऐसे करके फिर वो नाम भेज देती है ना उसको। तो फिर जो नुपुर है ना वो फ़ोन कट करके नव्या को भेज देती कि ये दवाई लेते जाना ना साथ में। तो नव्या जो है वो अपना मैसेज चेक करती है और देखती है। तो फिर वो अपनी कार तो पहले पार्किंग से निकालती है, चाबी चाचू से लेती है और फिर बाद में वहाँ से मतलब निकल जाती है। और थोड़ा जो आसपास मेडिकल होते हैं ना हॉस्पिटल के, वहाँ से फिर मेडिकल से वो दवाई लेती है और वहाँ से सीधा घर की तरफ निकल जाते हैं ना। उसके चाचू भी पीछे पीछे ही आ रहे होते हैं ना नुपुर के। तो फिर बाद में वो घर पे जाते हैं। तो उसके चाचू कहते हैं चलो ठीक है अब बाइक को मैं पार्क कर देता हूँ, गाड़ी को तुम बाहर ही छोड़ दो मैं ले जाऊँगा। तो ऐसे करके फिर वो उसकी जो चाचू गाड़ी उनको तो घर के बाहर रहने देती है और फिर बाद में उनकी जो गाड़ी होती है ना मतलब बाइक, उसको अंदर वो उसके जो चाचू होते हैं वो लगा के फिर अपनी गाड़ी लेके वो वहाँ से चले जाते हैं ना। तो फिर नव्या से रिंग कर रही होती है ना, तो उसकी मम्मी खोलने आ जाती है। तो कहती तुम अकेली आई हो। तो कहती नहीं चाचा आए थे पर चाचा अभी इधर गए। तो कहती अच्छा ठीक है, बाइक कौन लेके आया। तो कहती वही तो लेके आए थे, मैं उनकी गाड़ी में चला के लाई थी। वो कहती अच्छा तो फिर नव्या कहाँ रह गई, वो नुपुर कहाँ रह गई। तो कहती वो उसकी फ्रेंड के घर पे आज उसने बोला था रुकने को, तो इस वजह से वो रुक गई ना। तो कहती अच्छा तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो कहती नहीं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो कहती फिर तुम्हारी सच बताना बेटा, मेरी कसम है तुम्हें कि सच में कहीं कुछ हुआ है क्या। तो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ। तो कहती नहीं मेरे को सुबह से ऐसे बड़े बुरे से ऐसे ख्याल आ रहे हैं, कुछ हुआ है क्या, तुम्हारे दोनों के बीच में कोई लड़ाई वड़ाई हुई है क्या, मुझे सच बताना, तुम बिल्कुल झूठ मत बोलना है ना। तो उसकी मम्मी का शक पापा पे तो नहीं जा रहा होता क्योंकि उसको तो पता होता है कि ये कभी भी निकल जाते हैं ना, मीटिंग वगैरह होती रहती है, तो इस वजह से तो उनको इन दोनों के ऊपर आ रहा होता है कि कहीं ये लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई इनकी। तो कहती सच बताओ बेटा मेरी कसम खा के कि तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई है। तो कहती ना मम्मा कुछ नहीं हुआ, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई है, बस उनका रहने का मन था इस वजह से फिर मैंने कहा कि ठीक है तुम रह लो।
मैं चली जाती हूँ ना घर पे, मैं वहाँ क्या करती, मैंने सोचा मम्मी भी तो यहाँ पे है ना, तो इस वजह से मैं आ गई। तो कहती पापा नहीं आए अभी तक? तो कहती नहीं वो तो आज वो गए हुए हैं बाहर। तो कहती कहाँ? तो कहती अरे वो आज मीटिंग है उनकी कहीं, तो 2-3 दिन के लिए गए हुए हैं, तो पता नहीं कब आएंगे ना। तो कहती अच्छा ये भी सही है पापा का, यार पापा तो ऐसे ही आते रहते हैं ना। तो कहती हाँ यार अब क्या करें, उनकी तो मीटिंग वगैरह होती रहती है ना। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे थे ना। तो कहती तू बाहर क्या खड़ी है, अंदर आना पहले। तो ऐसे करके फिर वो गेट बंद करती है और फिर बाद में कहती मेरी दवाइयाँ लाई है तू? तो कहती हाँ मैं लाई हूँ, मैंने वो उसने मैसेज कर दिया था तो मैं ले आई। तो कहती अच्छा ठीक है आ जाओ। तो ऐसे करके फिर वो दोनों जाते हैं। तो कहते अच्छा बेटा तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद में फिर कर लेना। तो कहती मैं हाथ मुँह तो धो के आ जाऊँ ना, सामान मैं बैग वैग को भी रख के आती हूँ ना। तो कहती अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी तबीयत ख़राब है, क्या हुआ तुम्हें? तो कहती नहीं बस कुछ ऐसे ही चक्कर वक्कर से आ रहे थे और कुछ नहीं। तो कहती चक्कर आ रहे, फिर तू बैग उधर दे मेरे को, दे पागल इधर ला। तो ऐसे करके मम्मी थोड़ा गुस्सा करके उससे दोनों बैग अपने हाथ में ले लेते हैं ना, वो जो कॉलेज वाले होते हैं उनके, उन बैग को लेके। कहते शर्म नहीं आती तुम्हें, कह नहीं सकते थे मुझे गेट पे कि चक्कर वगैरह आ रहे, कहीं कोई दिक्कत हुई है क्या तुझे बीच में, और कहीं गाड़ी वाड़ी कोई कर तो नहीं आई ना तो ठोको के किसी को? तो कहती ना कुछ नहीं करके आई, मैं आ गई तो सेफली। तो कहती अच्छा ठीक है तुम इधर बैठो, यहीं धो के आ जाओ, मुँह हाथ मुँह धोना है, मेरे रूम में चले जाओ, ऊपर जाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं पे सो जाना मेरे साथ में आज। तो ऐसे करके फिर उसकी मम्मी कहती है ना, और उसको हाथ पकड़ के ऐसे ले जा रही होती है ना। तो कहती अरे मम्मी मैं चल लूँगी, आप क्या यार आप भी। तो कहती अच्छा ठीक है जल्दी से करके आओ ना। तो फिर उसकी मम्मी गाना लगा देती है जल्दी से और उसको कहती है आ जाओ बेटा हो गया हो तुम्हारा। तो कहती जी जी बस आई। तो ऐसे करके फिर जो नव्या है ना वो बड़े मतलब प्यार से देख रहे थे ना कि उसकी मम्मी को यार कैसे मतलब मेरी केयर कर रही है ना। तो फिर बाद में कहती आ जाओ जाओ तुम्हारे लिए मैंने सूप भी बनाया है, देखो देखो क्या 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 बनाया है। तो कहती है मेरे लिए सूप बनाया है? तो कहती हाँ ना तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो इतना तो बनता है। तो कहती अच्छा ये बनता है क्या ऐसे? तो कहती हाँ ना तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है टोमेटो वाला, फिर वो भी। तो कहती अच्छा बढ़िया है, पर मुझे टोमेटो इतने पसंद नहीं है। तो कहती कौन सा वाला अच्छा लगता है तुम्हें फिर? तो कहती मैं तो बस नॉर्मली जो भी अच्छा बना दे वो वाला, पर टोमेटो थोड़ा कम लगता है। कहती अच्छा ठीक है दूसरा बना लाती हूँ। कहती ना 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 अब ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो बैठ जाती है और दोनों मतलब खाना खाते हैं ना। कहती यार कितना बुरा लगता है ना ऐसे 2 लोग खाना खाए, मतलब 4 एक तो और अब 2। तो कहती पहले तो आप 2 ही खाते थे ना? तो कहती हाँ जब नूपुर बाहर थी तब तो 2 ही खाते थे, पर फिर भी साथ में तो खाते थे ना कम से कम। तो जो फिर वो करने पे आया वो कहती अरे वो आंटी को बुला लो वो भी खा लेंगे हमारे साथ में। तो कहती नहीं उसने खा लिया ऑलरेडी। वो कहती खा लिया, ये खा के आते हैं क्या? तो कहती हाँ ये खा के आते हैं, कितनी बार मना किया कि हमारे साथ ही खा लिया कर, पर ये तो मानती नहीं है। तो कहती अच्छा चलो कोई ना। तो ऐसे करके फिर वो दोनों मतलब खा रहे होते ना खाना, तो थोड़ा थोड़ा ही खा पाती है ना, नव्या की इतनी मतलब हालत नहीं होती। तो थोड़ा थोड़ा ही खा रही होती ना। तो उसकी जो मम्मी होती है ना नूपुर की, वो कहती है अरे बेटा तुम इतना धीरे धीरे क्यों खा रहे हो, थोड़ा ज़्यादा खा लो, क्या हो गया गले में अटक रहा है क्या? तो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती अच्छा फिर आराम से खाओ, अच्छे से खाओ और खाना भरपेट खाओ ठीक है ना, ऐसे बीमार थोड़ी होते हैं, अभी बीमार हो जाओगी फिर तुम ऐसे मतलब तुम्हें वीकनेस ही हो रही है मुझे ऐसे लग रहा है। तो कहती हाँ वही तो है। तो कहती अच्छा ठीक है तुम आ जाओ। तो ऐसे करके फिर उसको खाना वगैरह आराम से पास बिठा के अपने और खिला रही होती ना उसकी मम्मी। तो फिर बाद में जो नव्या को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है ना, मम्मी वाली फीलिंग आ रही होती है ना उसको, बिल्कुल अपनी माँ वाली। तो फिर वो कहती कि अच्छा मेरी आपकी दवाइयाँ ये थी ना उसमें मेरी दवाई भी थी। तो कहती तुम्हारी किस बात की? हो कहती बस ऐसे ही दवाई ली थी मैंने रास्ते से, मेरी भी तबीयत ख़राब थी ना थोड़ी सी। तो कहती अच्छा ठीक है हम दोनों साथ में लेंगे दवाई, आ जाओ। तो ऐसे करके वो बर्तन को साइड में रख देती है और वो आंटी को बोल देती है ना बेटा इनको साफ़ कर देना ऐसे करके, और फिर वो रूम में चली जाती है ना। तो फिर मतलब नव्या को काफ़ी तकलीफ मतलब हो रही होती है ना, मतलब पूछने की कि नूपुर ने खाना खाया है या तो पापा जी ने खाना खाया है कि नहीं खाया, पर अब कॉल कैसे करें, मम्मी तो पीछे ही नहीं छोड़ रही। तो फिर बाद में वैसे मैसेज कर रही होती है ना उसको कि हेलो सुनो तुमने खाना खाया, ऐसे करके पूछ रही होती ना। तो फिर वो कहती हाँ मैंने खा लिया और पापा को भी खिला दिया। तो ऐसे करके वो दोनों मैसेज में लगे हुए होते हैं ना। तो उसके पापा कहते तू मेरी केयर करने के लिए रुकी है या फिर अगर तुझे बात ही करनी है तो साथ में ही चली जाती उसके। तो कहती क्या पापा अब भी क्या कुछ नहीं कर रही मैं। तो कहती क्या कर रही हो, फ़ोन में लगी पड़ी हो, मुझे पता है तुम जो चैटिंग कर रही हो, जैसे टक टक अंगूठे जो हिल रहे हैं ना तुम्हारे, मुझे सब समझ आता है। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ ना ला इधर ला। तो कहती अरे वो कॉल नहीं कर सकती मम्मी उसके पास में, इस वजह से वो मैसेज करके पूछ रही है ना अपनी हाल चाल। कहती अच्छा इधर दिखाना। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके कॉल दिखाती ना। तो कहती क्या पापा आप भी मेरे पे शक कर रहे हो क्या, मैं धोखा दूंगी आपकी बहू को? कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बहू को देखना चाह रहा है ना कि मेरी केयर कितनी करती हो। तो कहती अच्छा खुद की नहीं कर पा रही बेचारी, आपकी करें हैं पहले। तो कहती अच्छा ना मैं तो मजाक कर रहा था, चलो तुम ये सामान वगैरह साइड में रखो और सही से आराम से कर लो इनको क्लीन वगैरह। तो कहती हाँ पापा मैं करती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो करती है और जो मतलब डॉक्टर होते हैं ना वो भी आ जाते हैं चेकिंग के लिए वहाँ पे, मतलब उनका राउंड हो रहा होता है ना। तो आके वो पूछ रहे होते हैं हाल चाल कि कैसे क्या है, अब सब फील सही है या दवाइयाँ वगैरह ऐसे सब कुछ कर रहे होते हैं। तभी जो वो लड़का होता है ना उसका भाई मतलब नूपुर का कज़न, तो वो कहता है कि अच्छा चलो फिर मैं निकलूँ यहाँ से फिर, या मैं रात को रुकूँ यहाँ पे, या फिर नव्या तू एक काम कर हम दोनों रुक जाते हैं
यहाँ पे ना नूपुर। तो कहती हाँ ठीक है रुक जाते हैं। तो कहती वरना तो तुम्हें भी तो नींद आएगी ना, फिर रात में मतलब पापा को इधर उधर करना होता है ना, करवट लेनी होती है तो फिर। तो कहती हाँ तो ठीक है ना, आप यहीं रुक जाएं, आप क्यों जाने की इतनी उतावले हो रहे हैं। तो कहते मैं कॉल करके आता हूँ ना, ऐसे बोल रहा हूँ। तो कहती ऐसे कहाँ बोला आपने, तो बोला मैं जाता हूँ। तो कहते अरे मजाक कर रहा था। तो कहते मजाक नहीं कर रहे थे आप, कुछ भी बोल रहे थे। तो कहते अरे मैं नहीं जा रहा पागल, तो मैं यहाँ अकेले छोड़ के थोड़ी जाऊँगा। तो ऐसे करके फिर वो मतलब बाहर जाते हैं और कॉल करके घर पर कह देते हैं ना कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो मतलब घर पे कोई नहीं बता रहा होता, क्योंकि बताए तो फिर सारा ही उधर उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाए ना नूपुर की। तो फिर बाद में जो नव्या है ना वो उधर मतलब उसकी मम्मी को से बातें करते करते कहती कि चलो मैं नूपुर को एक बार कॉल कर लूँ। तो कहती हाँ ना कर लो बेटा, मैंने कब मना किया है। तो कहती नहीं बस ऐसे ही मुझे कॉल करना था ना उसको। तो कहती अच्छा याद आ रही होगी ना तुम्हें उसे। तो कहती हाँ। तो कहती अच्छा सच में तुम्हारी लड़ाई नहीं हुई है। तो कहती नहीं मम्मी लड़ाई नहीं हुई है, कॉल कर रही हूँ, अब क्या लड़ाई क्या होता है। तो कहती अच्छा ये ठीक है, वरना मेरा ऐसे दिल बड़ा दुखता है कि तुम दोनों लड़ाई ना करो बस। तो कहती नहीं हम लड़ते ही नहीं है, वैसे भी नहीं लड़ते यार, आप फालतू में टेंशन ले रहे हो। तो कहती अच्छा चलो कोई ना। तो ऐसे करके फिर वो दोनों मतलब बातें करते करते फिर जो नव्या है वो अपनी बाहर चली जाती है और कॉल करती है ना नूपुर को। तो नूपुर जल्दी से कॉल उठा लेती है, कॉल उठा के कहती है हाँ जी हेलो क्या हुआ। तो कहती है हेलो हाँ जी क्या हो रहा है। तो कहती क्या नहीं कुछ नहीं, बस पापा हैं डॉक्टर आए हुए हैं तो बाद में कॉल करूँ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो कॉल कट कर देती है ना। तो नव्या मतलब वापस अंदर आ जाती है। तो उसकी मम्मी कहती है कि क्या हुआ बेटा बात हो गई। तो कहती जी बात तो नहीं हुई अभी तक, ऐसे ही बस थोड़ा उसको काम है शायद इस वजह से नहीं हुई। तो कहती वो तुम्हें इग्नोर कर रही है ना, अभी मुझे करने दो कॉल। कहती नहीं नहीं मम्मी इग्नोर नहीं कर रही, उसने ऐसे बोला कि 5 मिनट बाद कॉल करती, कुछ कर रहे हैं शायद वो खाना वगैरह खा रहे हैं इस वजह से। वो कहते अच्छा फिर ठीक है। तो ऐसे करके उसकी मम्मी रुक जाती है ना। फिर वो कहती है जाओ दवाई ले लेते ना हम दोनों। तो कहती हाँ हाँ आपने याद दिला दिया सही है। तो ऐसे करके फिर वो दवाई लेती है और कहती बेटी तुम्हारे लिए ये दूध है लो दूध पियो। तो कहती दूध मेरे लिए, मैं कब पीती हूँ। तो कहती कब पीती हूँ क्या, अभी पियोगी मेरे सामने। वो भी कहती है मैं नहीं पीती दूध। तो कहती पागल हो थप्पड़ मारूंगी मैं, चलो पियो जल्दी पियो जल्दी पियो। ऐसे होशियार बेटी बनो, मैं इस तुम्हारी जगह नुपुर होती तो मैं उसको मार के पिलाती। तुम फिक्र करो कि तुम मेरी बेटी वाली बहू हो, इसलिए नहीं मार रही ठीक है ना। चलो 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 जल्दी पियो। तो ऐसे करके उसको मतलब दूध पिला रहे थे तो बड़ी आँखें मीच मीच के दूध पीती है। फिर उसको दवाइयाँ निकाल के देती है ना कि लो तुम ये दवाई तुम्हारी कौन सी लेनी है तुम्हें। और वो खुद भी अपनी दवाई ले रही होती ना। तो जो नव्या है वो उसको मैसेज करते हैं ना नुपुर को कि मम्मी को दवाई दे दी है और मतलब सब ठीक है, मैं मम्मी के पास ही सो रही हूँ ऊपर नहीं जा रही ठीक है, ऐसे करके मैसेज कर देती ना। तो कहती अच्छा ठीक है तुम आराम से सो जाना और मैं हूँ यहाँ पे ना, कोई टेंशन मत लेना पापा की। ऐसे करके वो मैसेज पे ही बात करते हैं और फिर वो कॉल नहीं करती ना वापस नव्या। तो उसकी मम्मी कहती है उसकी नुपुर की कि तुम्हारे पास वापस नुपुर का कॉल नहीं आया। तो कहती पता नहीं उसने शायद भूल गई होगी, कुछ नहीं छोड़ो आप ना, आप क्यों इतना मतलब फिक्र कर रहे हो ना। तो कहती कि नहीं मैं फ़िक्र नहीं करी बस पूछ रही हूँ तुमसे। तो कहती अच्छा ये फ़िक्र करना ही होता है पूछना नहीं होता। तो कहती अच्छा चलो कोई ना। तो ऐसे करके फिर वो कहती आ जाओ फिर तुम भी बेड पे आ जाओ सो जाते हैं ना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके नव्या भी बेड पे आके सो जाती है ना। और उसको थोड़ी देर में नींद आ जाती है ना, काफ़ी मतलब उसको थकान भी है ऊपर से उसने खून भी दिया है तो मतलब काफ़ी थकी हुई सी हो रही होती है ना, तो उसको जल्दी नींद आ जाती है ना। तो जो उसकी मम्मी होती है ना नूपुर की वो उसके पास आके उसके ऐसे बालों को ऐसे मतलब सहला रही होती है ना कि कैसे मतलब थकी हुई सी। मेरे को ऐसे लग रहा है कि इन दोनों की लड़ाई हुई है, ये बता नहीं रही है मेरे को, पर शायद लड़ाई हुई है ऐसे इसलिए, वरना ऐसे थोड़ी करती है। तो फिर वो जो नव्या की जो मतलब पास से उठ के और जो उसकी मम्मी होती है ना नूपुर की वो जाके बाहर जाके ऐसे नूपुर को कॉल कर देती है ना। तो कहती हेलो। तो कहती हाँ हाँ जी मम्मी क्या हुआ। तो कहती कि तू क्या कर रही है। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही बैठी हूँ। तो कहती अच्छा तुमने नव्या से बात हुई तुम्हारी। तो कहती क्यों क्या हुआ। तो कहती नहीं पूछ रही हूँ। तो कहती हाँ हो गई ना, मेरी मैसेज पे बात हो गई कि वो आपके साथ ही है। तो कहती अच्छा फिर ठीक है, मतलब उनको शक हो रहा होता है ना कि कहीं सच में लड़ाई तो नहीं होगी। तो इस वजह से फिर उसकी मम्मी जाके वापस अंदर जाके सो जाती ना वो भी। और वो आंटी जो होती है वो लॉक वॉक करके वापस अपने घर चली जाती ना। जो उधर है ना मतलब उसकी जो नूपुर है ना वो आराम से ऐसे बैठी होती है। तब उसके दिमाग में आता है कि हाँ पापा ये एक बात मुझे ये समझ नहीं आ रही, आपका एक्सीडेंट हुआ है ना तो आप हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए, आपको एक्सीडेंट तो इतना दूर हुआ था ना तो आप यहाँ पे कैसे पहुंच गए। तो कहती अरे यार सब तुम्हारी वजह से। कहती मेरी वजह से क्यों। तो कहती तुमने जो इतने भले काम किए ना, तो इतने भले लोग मुझे मिल जाते हैं कि पूछो मत। तो कहती मैंने कौन से भले काम किए, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो कहती कि अरे नहीं बेटे तुमने बहुत भले वाला काम कर रखा है ऑलरेडी, तो वो पुण्य मेरे सर आ रहा है ना और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा आपने नहीं किया क्या कभी पुण्य। तो कहती अरे किया तो है पर तुम्हारे जितना नहीं कर पाया ना अभी तक। कहते हैं मैं तो आपसे भी छोटी हूँ, आपने मेरे से ज़्यादा कर लिए होंगे। तो कहते आप पहले ये बताओ ना पुण्य बाद में गिनाना है कि आपको यहाँ पे लेके कौन आया, मुझे उस इंसान से मिलना है ना, वरना डॉक्टर बोल रहे थे कि थोड़ा लेट हो जाता तो ज़्यादा ब्लड निकल जाता ना तो फिर
फिर वो चांसेस कम होते हैं, पता है। तो कहती है अच्छा चला जाता तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता, तुम्हारे तो मज़े है ना, तुम्हारी कंपनी पूरी तेरे नाम हो जाती है। कहती है अच्छा कंपनी के वास्ते आपको खो दूँ मैं, बड़े मैं स्वार्थी हूँ क्या, आपको ऐसे लगता है। तो कहती है नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ पागल। तो कहती है आप बातों को घुमाना बंद करें, मुझे ये बताएं कि आपको लेके कौन आया और कौन है जो जो मेरे पुण्य के साथ यहाँ पे आए ना। तो कहती है अरे वो तुम्हारी आंटी। वो कहती मेरी आंटी कौन सी। तो कहती अरे वो काम करने नहीं आते अपने तो मैड। तो कहती वो कौन सी। तो कहती अरे वही जिसका बेटा एक्सीडेंट हुआ था। वो कहती अच्छा वो कैसे लेके आए हैं आपको यहाँ पे। तो कहती अरे वो पता है तुम्हें, वो उधर से जा रहे थे अपने बेटे को लेके, उसने ना अपने बेटे को साइड में करके पहले मतलब पास आके देखा कि है कौन। मतलब अब देखो तुम बाकी लोग वीडियो बनाते हैं कुछ करते हैं, पर उसने पास आके देखा कि है कौन। और फिर बाद में जब मैं दिखा तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, और उल्टा तुमसे भी ज़्यादा हो गई थी, हमसे भी ज़्यादा हो गई थी, नहीं मतलब ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी वो मुझे देख के। और फिर बाद में उसने एम्बुलेंस को कॉल किया, उसने किसी को मतलब ऐसे बुलाया कि आप कॉल करें ऐसे करके। और उसका बेटा खुद ऐसे व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, पर फिर भी यार उसने इतना किया है ना मेरे को, इतना मतलब आ रहा ना उसके ऊपर पूछो मत। तो कहती अच्छा और फिर कैसे आप यहाँ पे पहुँचे। तो कहती थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ गई थी, और उसने पता है अपनी जो साड़ी थी ना उसका पल्लू फाड़ के मेरे यहाँ पे बांधा था, जहाँ से खून निकल रहा था ना मेरा, वहाँ पे उसने अपने पल्लू से फाड़ के उसने ऐसे बांधा था कि ताकि खून ज़्यादा नहीं निकले। और मेरे को उस टाइम पे कोई दर्द नहीं हो रहा था, मैं तो ऐसे बोल रहा था उल्टा कि अरे आप क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। दूसरे लोग ऐसे मतलब गाड़ी से बाहर भी निकाल रहे थे मेरे को, पर फिर भी उसने मेरे को इतनी हेल्प की है ना कि मुझे तो ऐसा लग रहा है वो मेरी बहन बन गई आज से। तो कहती अच्छा मतलब मेरी बुआ आ गई अब है ना। तो कहती हाँ ना, जैसे ही उसने मतलब वो द्रौपदी वाला नहीं होता जिसमें महाभारत में वो ऐसे कृष्ण भगवान को बांधती है द्रौपदी। तो कहती अच्छा हाँ जानती हूँ मैं। तो कहती हाँ वैसा ही लगा था मेरे को बिल्कुल सेम टू सेम। तो कहते अच्छा आप इसका मतलब कृष्ण भगवान हो। कहते हाँ ना। तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो कहती फिर वो हमें तो मिले नहीं। तो कहते अरे तुम आए लेट थे, वो तो फिर बेचारी मतलब खुद के बेटे को वहाँ छोड़ के आई थी ना, तो फिर मैंने उसको डांट डूट के फिर भेजा, और डॉक्टर वहाँ पे थे ना तो इस वजह से फिर मैंने उसको भेज दिया था। तो आपको बड़ी पड़ी रहती है ना, ऐसा नहीं है कि जब तक मतलब पूरा हो जाए तब तक लोगों को रोक के रखे हो। कहते पागल हो, मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ कि उसका खुद का बेटा वहाँ पे रोड पे है, वो खुद छोड़ के आई है उनको, मेरे साथ में बैठ के आई है, और पता नहीं उसके बेटे का क्या हाल है। तो इस वजह से फिर मैंने भेज दिया ना। तो कहती वाह दयालु पापा, आपका खुद का पुण्य ही आपके आड़े आता है, हम नहीं, हमारा पुण्य नहीं आता। ऐसे करके वो हंसने लग जाती ना, और अपने पापा को ऐसे सर पे मतलब मालिश कर रही होती ना। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा बेटा धीरे धीरे करो, मत करो इतना। तो कहती अरे नहीं पापा मुझे अच्छा लग रहा है ना बस। तो नव्या को मतलब जो नूपुर है ना उसको ऐसी फील आ रही होती कि यार आज मतलब आज मेरे को ये मौका मिल रहा है, पता नहीं मिलता या ना मिलता, या फिर मेरे पापा का चलो ये पैर ही टूटा है, या फिर ये मतलब रीढ़ की हड्डी में लग गई है, कहीं और कुछ लग जाती या मतलब सर में लग जाती या कुछ भी हो सकता था मतलब। तो मैं तो मेरे पापा को खो देती ना बिल्कुल, मैं तो इनके पास भी नहीं रह सकती थी ना, मेरे को ये मौका ही नहीं मिलता, मेरे को ये मौका तो मिल रहा है। तो इस वजह से वो पापा की जितनी सेवा हो सके ना उतनी करना चाह रही होती है कि चलो इसी बहाने थोड़ी बहुत तो हो जाएगी ना। तो उनके पापा को मतलब ऐसे पैर हाथ ऐसे धीरे धीरे दबा रही होती ना। तो उसके पापा कहते अरे बेटा कितने और मेरे ऊपर सर पे चढ़ाएगी तू। तो कहती क्या। तो कहती अपने पुण्य है। कहती अरे पापा यार आप भी ना कुछ भी बोलते हो, छोड़ो ना आप, और आपको भूख वूख तो नहीं लग रही ना, और मैं फ्रूट वगैरह दूँ। तो कहती ना ना मुझे फ्रूट या कहाँ खिला रही, मेरे दांत में लगी है देख इधर। तो कहती दांत में कैसे। तो कहते अरे ये इधर स्टेयरिंग की लग गई थी, ये देखिए दांत हिल रहा है पूरा ही, ऐसे करके दांत दिखा रहे होते ना। तो कहती अच्छा मैं साइड में करूँ इसको। तो कहती हैं साइड में करूँ, खून आ जाएंगे भी, हिल रहा है बस। तो कहते अच्छा हिल रहा, ज़्यादा तो नहीं हिल रहा ना। वो कहते नहीं। तो कहते अच्छा दुख जब बड़ा दुख रहा होगा ना फिर तो। तो कहती नहीं इतना भी नहीं दुख रहा, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा सा दुख रहा है। तो ऐसे करके फिर उस दिखा रहे होते ना उसको। तो कहती चलो कोई ना अभी इंजेक्शन लगवा देते ना। तो ऐसे करके फिर वो कहती कि डॉक्टर को बुलाऊँ क्या। कहती पागल है क्या, इतना ही पहला इंजेक्शन लगे हुए, तुम्हें सब्र नहीं है क्या थोड़ी बहुत भी। कहती अरे पापा तो क्या फ़र्क पड़ता है लगवा लेते हैं ना। तो कहती नहीं नहीं लगवाना मुझे। तो ऐसे करके उसके पापा डांट रहे होते ना उसको। तो कहती अच्छा ठीक है मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, मुझे नींद आ रही है ना पापा। तो कहती अच्छा सो जा, जा इधर, तूने खाना खाया ना प्रॉपर। तो कहते अरे आपके सामने ही तो खाया पापा आप भी ना। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसके पापा जो उसको कहते हैं यहाँ पे आजा मेरे पास में ही आजा ना। तो ऐसे करके उसके जो जगह बची होती है ना उसके पास में पापा बुला लेते हैं कि आजा बेटा इधर आजा। वो जो नूपुर है वो उसके पापा के सामने मतलब पास में ही जाके लेट जाती है, और उसको थोड़ी देर में नींद आ जाती है ना। जो उसका भाई होता है ना वो दूसरी वाली वहाँ पे वैसे मतलब खाट वगैरह पड़ी होती है ना, तो उस पर लेटा हुआ होता है ना, तो उसको भी नींद आ रही होती है, दोनों सो रहे होते हैं। तभी जो मतलब रात में वो नर्स वगैरह चेक करने आते हैं ना कि पेशेंट की हालत कैसी है कैसी नहीं है। तो ऐसे आते हैं ना तो देखती कि सारे ही सो रखे हैं ना, तो वो डिस्टर्ब नहीं करती, वो जाने लगते हैं ना थोड़ी सी उसके मतलब जो वहाँ पे बेंच वगैरह पड़ी होती है ना उसके टक्कर लग जाते हैं, तो बजती है तो जल्दी से नुपुर उठ जाती है ना कि कोई पापा को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मतलब वो ऐसे जैसे छोटे बच्चों को संवारे ना वैसे वो कर रही होती है केयर अपने पापा की, कि मतलब जैसे छोटा नन्हा सा बच्चा पैदा हुआ और वो रोए, जैसे मम्मी उठ जाए रोते ही पता चल जाए ना उसको कि दूध पिलाना है, ऐसे करके तो बिल्कुल ऐसे ख्याल रख रही होती है अपने पापा का।
तो मतलब उसके पापा को बहुत अच्छा लग रहा था। उनकी तो भाई बड़े बुजुर्ग है, उनकी तो आँख जल्दी से खुल जाती है ना, तो ऐसे करके देखते हैं ना कि जो नुपुर है वो ऐसे आस-पास होके पापा की सब चीज़ें ठीक कर रही होती है और ऐसे मतलब कर रही होती है ना, तो उसके पापा को ये लग रहा होता है कि मेरी माँ वापस इसमें मेरी बेटी में आ गई ना मेरी खुद की माँ इसमें है, ऐसे करके बड़े मतलब उदार तरीके से कर रहे होते ना। तो फिर बाद में जो नुपुर है वो कहती कि पापा आप ठीक हो? तो कहते हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहते आपकी आँख खुल गई? तो कब कब उठे थे आप? तो कहते अरे बस अभी। तो कहते अच्छा ठीक है आप सो जाए वापस, है ना। तो ऐसे करके उनके पापा को सुला देती है और वो बैठी रहती है ना कि कहीं पापा को कहीं वॉशरूम जाना हो, कुछ भी करना हो तो फिर तो मतलब उठाएंगे नहीं ना वो, तो इस वजह से फिर वो वहीं पे बैठ जाती है ना। तो उसके पापा फिर मतलब करवट लेने की कोशिश करते हैं ना, तो उनसे ली नहीं जा रही होती, तो फिर जो नुपुर है ना वो अपना हाथ दे के ऐसे करवट लगवाती है ना। तो कहती पापा आपको वॉशरूम वगैरह जाना है? तो कहती नहीं बेटा नहीं जाना। तो कहती अच्छा जाना हो तो मुझे बता देना, मैं भैया को उठा दूँगी। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो अपने पापा से बातें कर रही होती ना, तो उसके पापा कहते चलो सो जाओ, अभी तुम पूरी रात तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, चलो 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 सो जाओ जल्दी। तो ऐसे करके उसको मतलब प्यार से बड़े वो भी उसको सुला देते ना, नुपुर को भी थोड़ी देर और नींद आ जाती है, आँख मिल जाती है उसकी थोड़ी सी। तो फिर बाद में जैसे ही सुबह होती ना, तो तब तक उठे नहीं होते उसके पापा, तो उठ गए होते, उसके भैया भी है वो भी उठ गए होते और चाय लेने चले गए होते ना उनके लिए। तो उधर जो नव्या है वो उठ के मतलब थोड़ा बहुत काम वाम करती है घर का, और फिर बाद में उसकी मम्मी कहती है कि मम्मी मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना है और मुझे कॉलेज नहीं जाना और उसके घर पे ही जाना है। तो कहती क्यों क्या हुआ? तो कहती बस थोड़ा सा काम है ऐसे ही। तो कहती अच्छा ठीक है बेटा चले जाना, कोई ना, पर ध्यान से जाना, कहीं बड़ा शहर है कहीं खो ना जाओ तुम, है ना। तो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन ना लेना। तो ऐसे करके वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करती और सीधे ही वहीं से निकल जाती है ना, तो बना भी नहीं सकती घर पे उनके लिए ब्रेकफास्ट, तो वो ऐसे बाहर से लेती है और फिर बाद में वहाँ से सीधा हॉस्पिटल चली जाती ना। तो उसके जो भैया होते हैं ना वो बाहर ही मिल जाते, कहते नव्या तू आ गई सुबह सुबह, इतनी सुबह आ गई? तो कहते अरे वो मैं आ गई, मैं ब्रेकफास्ट वगैरह ले आई, तो आपने कुछ दिया तो नहीं ना अभी तक? वो कहती नहीं नहीं मैं तो अभी चाय लेने आया था बस, तो चाय ली है। तो कहती अच्छा ठीक है चलो। तो ऐसे करके फिर वो दोनों ही साथ साथ जल्दी 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 जाते हैं वहाँ पे। तो देखते हैं कि मतलब जो नव्या है वो मतलब देखती है ना कि नुपुर सो रही है। तो कहती है अभी तक सो रही है, रात में सोई नहीं क्या है? तो कहती मुझे नहीं पता, मुझे तो नींद आ गई थी। तो कहती अच्छा नहीं सोई होगी मतलब। तो ऐसे करके फिर उसको ऐसे उठाती है ना बड़े प्यार से ऐसे, तो जाके तो जो नुपुर वो कहती है हाँ हाँ क्या हुआ? तो कहती है अरे उठो डॉक्टर आने वाले हैं। तो कहती डॉक्टर आने वाले हैं? तो कहती हाँ जल्दी उठ जाओ। तो ऐसे करके फिर उठती है, उनको चाय वगैरह देती है। फिर बाद में उसके पापा भी कहते बेटा चाय मेरे को मिलेगी? तो कहती पता नहीं पापा, डॉक्टर को पूछना पड़ेगा ना। तो कहते अच्छा ठीक ठीक है बाद में पी लूँगा कोई ना। तो ऐसे करके उसके पापा रुक जाते ना। तो फिर बाद में जो नुपुर है वो ब्रेकफास्ट के लिए उनको तो खिलाती है, कहती यार पापा ने नहीं खाया मैं कैसे खा लूँ? तो कहती कुछ नहीं होता आप खा लो पहले, पापा को बाद में खिला देंगे। पता नहीं डॉक्टर से पूछना पड़ेगा ना, एक बार सलाह लेनी पड़ेगी कि पहले कोई इंजेक्शन वगैरह भूखे पेट लगे तो फिर। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो उसको खिलाती है, कहती तुमने खाया? तो कहती नहीं। तो कहती फिर मुझे मुझे दोनों को खिला रही हो और तुम खुद का पता ही नहीं है। तो ऐसे करके फिर वो कहती ठीक है मैं भी खाती हूँ। तो ऐसे करके फिर उनके साथ में वो भी खा लेने लग जाती है ना, मतलब ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तो कहती मम्मी को कुछ शक वक तो नहीं हुआ ना? तो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ, बस उनको ऐसे लग रहा था कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है कोई। तो कहती अच्छा सच में? तो कहती हाँ ना, उनको ऐसे ही लग रहा था कि हम दोनों के बीच में सच में कोई लड़ाई वड़ाई अच्छी वाली हो गई है, इस वजह से तुम वहाँ रुक गई और मैं यहाँ पे घर पे पहुँच गई ना। तो कहती नहीं। तो फिर क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, बस ऐसे मैंने मना दिया उनको कि नहीं कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई है, सब ठीक है। ऐसे करके बड़ी मुश्किल से यार शक कर रहे थे हम पे। तो कहती अच्छा कोई ना करते रहते हैं छोड़ो। तो कहती अच्छा तुम दवाई वगैरह दे दी थी मम्मी को और खुद ने ली दवाई? तो कहती हाँ मैंने ले ली। तो कहती लो आओ इधर तुम्हारे लिए फ्रूट पड़े हैं, लो खाओ तुम। तो कहती ये फ्रूट अभी तक पड़े हैं? वो कहती नहीं ये अभी और लेके आए थे। तो कहती अच्छा अभी अभी कहाँ से? तो कहती अरे बाहर से, और कहाँ से? वो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो कहती नहीं मुझे नहीं खाने अभी पर। तो कहती अरे खा लो ना पागल, तुम्हें सब तुम्हारी तबीयत तो ज़्यादा रात में तो ख़राब नहीं हुई थी ना? तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। तो कहते अच्छा ठीक है, मुझे तो काफ़ी टेंशन हो रही थी तुम्हारी भी, और मैं क्या करती ना एक जीव कहाँ कहाँ जाए। तो कहते अरे कोई ना पापा की ज़्यादा सीरियस है, मैं थोड़ी ना हूँ पागल सी तुम, अब तो ठीक हूँ मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। तो ऐसे करके वो बैठ जाती ना। तो फिर बाद में जो डॉक्टर होते हैं उनकी जो राउंडर का टाइम होता है राउंड का, वो आ जाते हैं ना वहाँ पे। वो कहते हैं कि क्या हुआ पेशेंट ने कुछ खाया पिया नहीं खाया, ऐसे करके सारी मतलब इन्फॉर्मेशन ले रहे होते ना। तो फिर वो सारी बताते कि नहीं कुछ नहीं अभी तक तो हमने कुछ नहीं दिया है, आपका ही वेट कर रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है ये लो, ये रूटीन है सारा ही, इसको फॉलो करना, और ये प्लास्टर है जो अभी चेंज हो जाएगा फिर से। तो आपको मतलब कोई एक ही रुक सकता है यहाँ पे साथ में, इतने नहीं रुक सकते ना। तो कहती इतने मतलब हम 2-3 लोग ही थे हैं? तो कहती हाँ। तो एक का बोला मैंने, 3 हो 2 तो चल जाते पर 3 नहीं। तो फिर नव्या कहती कि अच्छा ठीक है फिर तुम चली जाओ ना नुपुर, तुम अच्छे से रेस्ट कर लेना, मैं रहती हूँ ना पापा के पास में। तो कहती नहीं नहीं मैं कैसे चली जाऊँ, मुझे नहीं जाना। तो उसके भाई कहता है ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है आप चले जाओ। तो ऐसे करके फिर उसके भैया को भेज देते ना। तो भैया कहते अच्छा कोई भी ज़रूरत हो मुझे वापस कॉल कर देना। तो कहती अच्छा ठीक है, चाचा आने वाले हैं वैसे भी आप टेंशन ना लो। तो कहती चाचा जी आ रहे हैं क्या? वो कहती हाँ आ रहे हैं वो। तो ऐसे करके फिर वो
अपने मतलब का वापस वो भैया होते ना वो वहाँ से चले जाते, तो थोड़ी देर में उसके चाचा जी भी आ जाते वहाँ पे, और वो जो डॉक्टर होता है वो सारी दवाइयाँ ववाइयाँ लिख लुका के चला गया होता ना। तो फिर जो उसके चाचा तो कहते क्या पर्चा दिया है, कहती हाँ, कहती ये लो आप दवाइयाँ ले आओ और मैं पापा को मतलब क्लीनिंग करवा देती हूँ ना। तो कहती अच्छा ठीक है तुम करवाओ। तो ऐसे करके फिर जो पूरा ना ऐसे पापा के ऊपर गीला कपड़ा ऐसे कर के उनको अच्छे से साफ़ कर रही होती ना। और जो नव्या है वो बैठे बैठे ऐसे ही मतलब फ्रूट वगैरह खा रही होती ना। तो नव्या के पापा कहते बेटा, मतलब नूपुर के पापा कहते हैं कि बेटा तुम ठीक हो ना, तुम्हारी तबीयत सब ठीक है। वो कहते अरे पापा सब मैं बिल्कुल एकदम ओके आपकी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। तो कहते हाँ भगवान करे यही हो बस, और कुछ अलग ना हो ना। तो कहती अच्छा आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं। और मम्मी ने पूछा कहा था कि आप घूमने चले गए, तो कहती मम्मी को कुछ डाउट तो नहीं हो रहा ना। तो कहती नहीं अभी तक तो नहीं हुआ कुछ भी, उनको आप जाते रहते ना इसलिए नहीं हुआ, वरना तो हो जाता। तो कहती अच्छा ठीक है ये भी बढ़िया है यार, उसको मैं टेंशन नहीं देना चाहता, वो पता है तुम्हें ना, फिर दिमाग की हालत उसकी ऐसी है तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो कहती अच्छा ठीक है, वैसे भी उनको नहीं जब पता चला ना अभी तक। तो कहती अच्छा ठीक है तुम्हें कॉलेज जाना होगा ना, तुम कॉलेज निकलो। तो कहती कहाँ कॉलेज, कौन सा कॉलेज, हम नहीं जानते कोई कॉलेज वॉलेज के बारे में तो कहती अच्छा कॉलेज के बारे में नहीं जानते, फ़ीस मैंने भरी है पता है ना। तो कहती हाँ फ़ीस भरी होगी आपने, पर हम नहीं जानते कॉलेज का रास्ता कौन सा है वो नहीं जानते। तो कहती अच्छा मैं दिखा के लाऊँ। कहते हाँ बिल्कुल आप चलोगे तभी जाएंगे हम, वरना नहीं जाने वाले तो कहती अच्छा मैं भी यहाँ से अब 2 दिन के बाद छुट्टी मिल जाएगी मेरे को भी, वैसे 2 दिन के बाद। तो कहती 2 दिन लगेंगे। वो कहती 1 दिन तो निकल गया, 1 दिन आज का 1 दिन कल का है बस। तो कहती अच्छा बढ़िया है फिर तो यार, मेरे को ये हॉस्पिटल की बदबू आ के ना मैं परेशान हो चुकी हूँ तो कहती अच्छा ठीक है फिर कोई ना, 2-3 दिन के बाद तो हो ही जाएगा, फिर यहाँ से इतने दिन थोड़ी ना रखेंगे। तो कहती फिर तो आप चल सकते हो ना हमारे साथ। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो इतनी देर में डॉक्टर वापस आ जाते हैं ना, बातें कर रहे होते हैं, क्लीनिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद जो चाचा होते हैं वो भी मेडिसिन लेके आ चुके होते हैं ना। तो डॉक्टर आते हुए कहती चलो भाई मैं अब वापस, कौन जा रहा है इसके साथ में, पेशेंट के साथ में। तो कहते कि उसके चाचा कहते मैं चलूँगा। तो ऐसे करके क्योंकि उसके सामने मतलब वहाँ पे करना होता है ना, वो ओटी में ले जा रहे होते हैं ना वापस। तो कहते अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे जाके वो ऑपरेशन का मतलब सिस्टम जहाँ होता है ना वहाँ पे ले जाते हैं उनको। और फिर बाद में वहाँ के जो प्लास्टर होते हैं ना वो हटा रहे होते हैं, और दूसरे प्लास्टर लगा रहे होते हैं ना उनके पैर में, जो पक्का प्लास्टर लगाते हैं ना वो वाला लगा रहे होते हैं पैर में, और जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें भी लगा रहे होते हैं ना। तो फिर उसके चाचा वहीं बैठे रहते हैं ना, उसके जो पापा होते हैं उसके हाथ पकड़ के नूपुर के पापा का। और थोड़ी देर में जैसे उनका काम हो जाता है तो नूपुर वो दोनों बाहर ही मतलब होते हैं ना। तो मतलब थोड़ी देर उनका भी मौका मिल गया होता है ना साथ में एकदम रहने का। तो उसको मतलब काफ़ी मिस कर रही होती है ना वो नूपुर और नव्या दोनों एक दूसरे को, क्योंकि मतलब जब से रहने लगे हैं तब से इतना भी दूर नहीं रहे तो हैं, पर फिर भी मतलब वो हो गया ना अब तो साथ ही साथ रहना और फिर अलग हो जाना तो बुरा सा लग रहा होता है। तो फिर वो जैसे ही बाहर जाते हैं ना तो नव्या उसको कहती यार हग कर दो प्लीज़ तो कहती अच्छा हग करना है। वो कहती हाँ ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी तुम्हें पूरी रात। वो कहती ओहो कोई मिस कर रहा था। वो कहती अरे तो नहीं कर सकते क्या, तुमने नहीं किया होगा ना। तो कहती किया तो है पर क्या करें ना। तो कहती अरे कोई ना। तो ऐसे करके फिर कहती अब तो हग कर लो। तो ऐसे करके फिर उसको ऐसे हग करती है ना, और उसके ऐसे फोरहेड पे किस करके ऐसे थोड़ा नीचे आ रही होती ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।